इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दोपहर के 1 बज चुके हैं। हम इस वक्त खड़े हैं इंडिया गेट से सटे हुए जामनगर हाउस में, जहां पर किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल अपना पर्चा भरने के लिए, नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आ सकते हैं। माना ये जा रहा है अगले 1 से 1.5 घंटे में वो यहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा का जमावड़ा तामझाम आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मीडिया यहां पर बेसब्री से इंतजार कर रहा है अरविंद केजरीवाल की। तमाम मीडिया चैनल्स के कैमरास यहां पे लगे हुए हैं। ओबी वैन यहां पे खड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल का इंतजार है। 5 किलोमीटर के रोड शो में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह उन्होंने करीब 12 बजे वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर आगाज किया अपने शक्ति प्रदर्शन का, रोड शो का। उसके बाद वो आरके आश्रम होते हुए नई दिल्ली इलाके में कई ऐसे एरियाज हैं जहां से होते हुए जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। वहां पर रोड शो में भाषण भी देंगे, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। और 3 बजे से पहले उन्हें यहां पर पहुंचना होगा। 2:30 बजे तक माना जा रहा है कि वो यहां पर पहुंचे, क्योंकि आधे घंटे का वक्त लगता है नॉमिनेशन दाखिल करने में और 3 बजे तक की ही यहां पर लिमिट है जामनगर हाउस में। तो माना जा रहा है 1 से 1.5 घंटे में अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर की तस्वीर, दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से आरके आश्रम में भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है और जंतर मंतर पे हम आपको बता दें शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ढोल नगाड़े हैं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। देखते हैं शिवानी त्यागी की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रैली जो वाल्मीकि कॉलोनी से शुरू होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप हुजूम से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अभी भी उनके साथ कितने जुड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पहले ट्रक में मीडिया का अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पे वो लोग खड़े हैं, कैमरे रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पीछे जो ट्रक है उसमें केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, संजय सिंह, आशुतोष, मनीष सिसोदिया, भगवत मान और अन्य जो आम आदमी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ पंथी की जो के पहली पंथी के जो वरिष्ठ नेता है वो सभी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे अंदाजा लगाया है कि सैकड़ों की भीड़ में लोग यहाँ मौजूद होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगातार दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। 7 तारीख को जो चुनाव है उसका जो सियासी पारा है वो खासा चढ़ता नजर आ रहा है और जिस तरीके से लोगों का हुजूम नजर आता है उसमें कहीं ना कहीं ये देखने बनता है कि लोगों में अभी भी कितना विश्वास है केजरीवाल को लेके। यहाँ से ये रैली आगे की ओर बढ़ेगी, जंतर मंतर तक जाएगी, एक पूरा रोड शो होगा जहाँ तक ये जो समर्थक है वो उनके साथ साथ जाएंगे। और यहाँ पे एक माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव में अगर बात की जाए तो केजरीवाल अपनी जमीन जहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उसका एक तरीके से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो किसी तरीके की इस तरीके की चुनावी बातें वो करते हैं, मुद्दों के साथ एक बार फिर से इस रोड शो को करेंगे और जल्द ही वे यहाँ नामांकन फाइल करेंगे जामनगर हाउस जाके, जिससे कि और सियासी रंग चढ़ता दिल्ली की राजनीति में दिखाई देगा। कैमरा पर्सन देव के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। तो नामांकन भरने तो अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थक। आपको बता दें एक लंबा चौड़ा काफिला पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचा और उसके बाद निकल चुका है जंतर मंतर तक। वो काफिला चलेगा। करीब 5 किलोमीटर का ये एरिया है जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर उनके कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। घंटे सारे टीवी चैनलों पे दिखाई देगा, लोग अपना मन बना सकते हैं। आप क्या कहेंगे किरण बेदी को ऐसे असेंबली में जाकर के वो डिबेट विधानसभा में आपकी बात है? असेंबली में तो चुनाव के बाद तो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को माना जाता है कि एक मिनी इंडिया है। यहाँ पर सरकारी मुलाजिम है, उन्हीं को मन मोहने के लिए, उनको अपनी शक्ति दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की राजनीति भी उतनी गर्मा गई है, भले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी हो, क्योंकि बहस की राजनीति शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी किरण बेदी को बहस के लिए, लेकिन बीच में चांस पर डांस कर लिया अजय माकन ने, जिन्होंने कहा मैं चुनौती स्वीकारता हूं, मैं बहस के लिए तैयार हूं। सुनवाते हैं आपको।
उनसे अपील करता हूं कि ये जनतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर दोनों के बीच में एक डिबेट हो, अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो। जनता देखिए अभी क्या होता है कि जनता धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देती है, उनको पता नहीं होता कि क्या मुद्दे किस पार्टी के हैं। तो अगर ऐसा डिबेट होता है, ये अच्छी प्रथा शुरू करेगा। दोनों कैंडिडेट्स के बीच में मुद्दों पे डिबेट हो, घंटे 2 घंटे डिबेट चले, सारे टीवी चैनलों पे दिखाई देगा, लोग अपना मन बना सकेंगे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज मैम। 1 minute. I accept the challenge. I'll do it in the assembly now. I'll do it in the assembly, and before that I'm now focusing on delivery rather than only debates. मैं समझता हूँ एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट होना चाहिए और कोई भी टेलीविजन चैनल्स जो कि हम तीनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेड हों, कोई भी ऐसी एजेंसी जो हम तीनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेड हों, वो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर्ड डिबेट एक ऐसे मॉडरेटर के द्वारा जो हम तीनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेड हों, वो एक कर दे। और हम, मेरे समझ से इससे अच्छा एक सही तरीका और इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता जिसमें नेतृत्व को अपने विजन के बारे में और जो मुश्किल प्रश्न सामने उठते हैं उसके उत्तर देने के बारे में एक मौका मिल सके। तो कहीं ना कहीं किरण वर्सेस केजरीवाल जब औपचारिक हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है, प्रेसिडेंशियल स्टाइल में दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं डिबेट भी हो जाए। तो बड़ी खबर है ये इस वक्त की। संबित पात्रा इस वक्त एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं, सुनते हैं, सीधे चलते हैं हम वहां पर। एंड आई रन मैन, IRUN, run man, a man who has constantly been on run. From Chief Minister to Prime Minister, from Prime Minister to Chief Minister, from Delhi to Varanasi, Varanasi to Delhi, from Yamuna to Ganga, from Ganga to Yamuna. But people of Delhi will not allow the one who drowned in Ganga to resurface in Yamuna. Let me remind you of the fact, when Kejriwal left Delhi in a train, he went on a train to Varanasi. He built a hut on the banks of River Ganga. And you would remember, my friends from media had covered it, you would all remember. There he said, I am going to stay here. I am going to stay here in the hut and fulfill all the demands of the people of Varanasi. He may have lost the election in Varanasi, but the one who is committed towards a cause, the one who is committed towards country, the one who stands by his ideology should have stayed back in the hut and should have served the people of Banaras. तो कल ही अजय माकन ने यू टर्न केजरीवाल नाम की बुकलेट रिलीज की, जिसमें यू मफलर से बनाया गया था। और अब संबित पात्रा बीजेपी के कोस रहे हैं आयरन मैन कह के, भगोड़ा कह के, कि वो दिल्ली से वाराणसी भागे, वाराणसी से फिर दिल्ली भागे। इस बड़ी खबर पर तो हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन सुनिए जरा, खास बातचीत आपको सुनवाते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा की, जिन्होंने किरण बेदी से बात की उनके नाम की अनाउंसमेंट के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के ऑफिशियल प्रत्याशी के रूप में। अब दिल्ली भाजपा की ओर से हमारे साथ अधिकृत उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद की किरण बेदी जी। किरण जी, अब आप भाजपा की तरफ से अधिकृत मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बन चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद बोलती हूँ कि उसको उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा। किरण जी, अब मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। क्या यह अब हम मान लें कि किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गया है? और भी हैं, आप उनको भूल रहे हैं। तो कांग्रेस इस समय ज्यादा पिक्चर में नहीं, लोग अभी भी यही मान रहे हैं कि किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल ही होगा चुनाव। जो भी नॉमिनेशन फाइल करता है वो सभी चुनाव में होते हैं। किरण जी, क्या प्राथमिकता होंगी आपकी? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? किन मुद्दों पर आप जनता से वोट मांगेंगी? एक प्राथमिकता नहीं है, सभी प्राथमिकताएं। लेकिन आपने देखा है कि एक प्राथमिकता सबसे ज्यादा ऊपर, मैं ये नहीं कहूंगी ऊपर से ऊपर, ये कहूंगी ऊपर से ऊपर, वो है महिलाओं की सुरक्षा। और महिलाओं की सुरक्षा एक महिला होते हुए मेरे से ज्यादा कौन जानता है? और इसके बारे में 40 साल से लिखती भी आई, रिसर्च भी करती आई। मेरा आपको पता है PhD का विषय क्या है? नशा और घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा पर मैंने PhD की हुई है कि घरेलू, और आपको याद है टेलीविजन प्रोग्राम आपकी किरण की कचहरी, उसमें घरेलू हिंसा के ऊपर ही था। सो ये घरेलू हिंसा का मैंने बहुत प्रचार किया था कि घरेलू हिंसा को समझना चाहिए ताकि महिला सुरक्षा बढ़े। सो ये चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक रेगुलरली मंथली रिव्यू होगा कि ये जो अपराध अगर महिला के किस क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी नहीं है, क्यों, इसका कारण कौन है,
कौन जिम्मेवार है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए जाए। दैट मीन्स सिर्फ पुलिस ही नहीं इसके ऊपर आगे कार्रवाई करेगी, समाज मिलके उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। समझने के लिए कारण क्या है, कौन फेल हुआ, मम्मी डैडी फेल हुए, घर फेल हुआ, दोस्त फेल हुए, स्कूल फेल हुआ, या वह नशे के वजह से, तो उसके सबके समाधान ढूंढने चाहिए, ताकि एक डॉक्टर जैसे जेनरिक मेडिसिन के बदले एक स्पेसिफिक मेडिसिन आप एनालाइज करके देता है, तो उसका इलाज फिर उसका बेटर होता है और उसका सुधार भी बेटर होता है। वो जल्दी अपने आप को स्वस्थ समझता है और होता भी है। मैं समझती हूँ उस तरीके से काम करेंगे। किरण की कचौरी में कौन आरोपी होंगे, किस तरह से आप लोगों को ट्रीट करेंगी? कुछ नेता आपको थानेदार भी मान रहे हैं, किस तरीके से किरण की कचौरी लगेगी? थोड़ा समय आने दीजिए। पहले जो इस वक्त काम है, पब्लिक के बीच में जाना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाना, मैं पहले वो काम करूं। आगे दिन जैसे जैसे आते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा सरकार कैसे काम कर रही है। लेकिन ये गुड गवर्नेंस देगी, ये सबकी सरकार होगी, सबकी सरकार इंक्लूसिव होगी, जो जितना जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करेगी, जिसकी जो जरूरत है, चाहे वो युवा है। इसीलिए मैंने सिविल डिफेंस को शामिल करना है। बीजेपी के कुछ नेता आशंकित है, कई सारे सीनियर लीडर भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर सारे नेता, क्या उनमें से किसी को आशंकित होने की जरूरत है किरण बेदी से? इसके बाद के मैं जवाब दे चुकी हूँ। ये आप ऑलरेडी पार्टी प्रेसिडेंट से भी जवाब पूछ चुके हैं और उनसे आपको उत्तर मिल चुका है। ये थी किरण बेदी, जिनका कहना है कि आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी के नेता उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होता है। उनकी कचहरी रोज लगेगी, लेकिन उस कचहरी में आरोपी कौन होंगे, उनकी वर्किंग आने वाले दिनों की बताएगी। कैमरामैन दीपक के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सुना आपने क्या कहा संजय शर्मा से किरण बेदी ने, कि जब उन्हें सवाल पूछा गया कि क्या ये बैटल, क्या ये चुनावी जंग किरण वर्सेस केजरीवाल की होगी, तो किरण बेदी ने कहा और भी तो हैं। वो और कौन है? हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश सिंह, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं। रजत, जानना चाहेंगे कि ये और भी तो हैं, ये और अजय माकन भी हो सकते थे, लेकिन क्या कीजिएगा कि दिल्ली की जनता, जब भी हम पोल करवा रहे हैं, वो 7 से 8% जनता ही कांग्रेस के पक्ष में टिल्ट करती हुई नजर आती है। अजय माकन तो चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, बैटल हारते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस क्या करेगी आखिरकार? देखिए, कांग्रेस को लगता है कि जो उसके जमीन पे वोट है, कम से कम वो ना खिसके, वो उनको मिले। हार जीत बात की बात है, कांग्रेस भी जानती है कि चुनाव हार रही है, लेकिन कम से कम झंडा कांग्रेस का दिखाई पड़े, लोगों को लगे कि हाँ कांग्रेस लड़ाई में है। इस स्ट्रेटजी से काम किया जा रहा है। कांग्रेस बहुत कीन है कि अजय माकन, मटिया महल की सीट, बल्ली मारन की सीट, डॉक्टर वालिया, रजौरी गार्डन, ये सब सीट पर अच्छी चुनाव लड़ी जाए। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एक रैली दिल्ली में करेंगे, साथ ही साथ राहुल गांधी रैली करेंगे, सोनिया गांधी 1 फरवरी को रैली करेंगी और उस एरिया में करेंगी जहां विजिबिलिटी आधार ज्यादा है, यानी कि सदर बाजार, मटिया महल, बल्ली मारन, यानी पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में सोनिया गांधी रैली करेंगी। कांग्रेस को लगता है कि ठीक है, इस बार लड़ाई जरूर केजरीवाल बनाम भारतीय जनता पार्टी किरण बेदी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप चुनाव से हट जाए, इससे एक गलत मैसेज जाएगा और जो परंपरागत वोट है कांग्रेस पार्टी का, जो कैडर है वो कमजोर होगा। इसलिए कैडर को बचाने के लिए ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जी, हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश, आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, तुरंत लौटेंगे। तो दिल्ली में एक तरफ बहस की राजनीति गरमा रही है, वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला लगातार जारी है। हमने सुना था इसी बुलेटिन में संबित पात्रा ने कहा कि किस तरह से भगोड़े हैं अरविंद केजरीवाल, और यही बात प्रभात झा, जो कि दिल्ली के प्रदेश प्रभारी हैं, हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ राकेश सिंह ने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो अन्ना का नहीं हो सका वो दिल्ली का क्या होगा। सुनते हैं इस खास बातचीत में प्रभात जी ने क्या कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा जी हैं। प्रभात जी, किरण बेदी को उतारना, क्या किरण बेदी ही एक चेहरा थी? एक चेहरा नहीं थी, एक ऐसा चेहरा दिल्ली को दिया गया जिसमें विश्वास है, जिसमें जन ईमानदारी है, जिसने अपने पुलिसिया जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण इमेज बनाई है और इस छवि संग्राम में बहुत आगे है।
इसलिए पार्टी ने तय किया जो जनता सोचती है वैसा ही निर्णय करना चाहिए। अच्छा, आप पार्टी कह रही है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को डर लगता था, इसलिए उन्होंने किरण बेदी को उतारा, उन्हें बीजेपी के जो स्थानीय नेता है उन पर भरोसा नहीं था। क्या देश की जनता को डर नहीं लग रहा था नरेंद्र मोदी को जब देश की जनता ने चुना? एक गांव की कहावत है, पिद्दी नहीं पिद्दी का शोरबा। ऐसे लोगों के मुंह से नरेंद्र मोदी की बातें निकलना ही कठिन। नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ये अपने आप को सुधारना चाहते हैं। राजनीतिक तौर पर जमीन घिसक चुकी है। ये 1.5 साल पहले उपजी पार्टी 10 फरवरी तक का इंतजार करिए, अपने आप समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने जो बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं किरण बेदी को चुनौती दी है डिबेट के लिए, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता को, तो कांग्रेस के नेता जो हैं अजय माकन तैयार हैं, क्या बीजेपी किरण बेदी को डिबेट के लिए भेजेगी? मैं कहूं कि सोनिया जी आ जाए, मेरे से बातचीत करें, मैं डिबेट करता हूं। क्या ये लगता है? क्या मेरी राजनीतिक हैसियत से मैं अपनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं? इसलिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे कि आप सवाल पूछें, और दुर्भाग्य है कि यहां का मीडिया धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के ट्रैप में आ जाता है। अभी भी उसकी राजनीतिक हैसियत को नहीं पहचान पाए। क्या हैसियत है, क्या मान रही बीजेपी? मैं ये मानकर चलता हूं कि श्रद्धा पर उपजी सतरंजी चाल से राजनीतिक चाल चलने वाला व्यक्ति, अन्ना को धोखा देने वाला व्यक्ति, जिसने अन्ना को धोखा दिया, वो जनता का समर्थक, जनता को समर्थन दे ही नहीं सकता, जनता का हितैषी नहीं हो सकता। जो अन्ना का नहीं वो लोकतंत्र का नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ राकेश लगातार जुड़े हैं। राकेश, ये तो बड़ी अटपटी सी बात बीजेपी की तरफ से हुई। ये माना जा सकता है कि बीजेपी रिस्क नहीं उठाना चाहती है एक डिबेट का जहां पर किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल हो, लेकिन ये कह देना, सवाल उठा देना अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत पे कि किरण बेदी के साथ वो डिबेट तक नहीं कर सकते। देखिए, आंचल एक तीखा प्रहार किया है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी प्रभात झा ने। उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में सीधे तौर पर हमला किया अरविंद केजरीवाल पर, उनकी हैसियत पर, कि जो अन्ना का नहीं हुआ वो क्या दिल्ली की जनता का होगा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो बातें कर रहे हैं, कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेकर अपनी हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। तो ये साफ तरह, और आने वाले समय में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होगा, और इसको लेकर जो बीजेपी है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर आने वाले समय में और टारगेट करेगी। जिस तरह से तीखे प्रहार आपकी ओर से हो रहा है, उसी तरह से बीजेपी की ओर से तीखे प्रहार अरविंद केजरीवाल पर होगा। जी बिल्कुल, और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि प्रहार जो है वो और तीखे हो सकते हैं। अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त हम नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जामनगर हाउस में खड़े हुए हैं, जो इंडिया गेट से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पर बस बेसब्री से इंतजार हो रहा है, कम से कम मीडिया वाले और सुरक्षाकर्मी इंतजार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अगले 1 घंटे में आ सकते हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। वहां संजीव गुप्ता जी का आप देख सकते हैं, जहां पर जमावड़ा है वहीं संजीव गुप्ता जी का दफ्तर है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है, एसडीएम है, जहां पर नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल आएंगे। माना जा रहा है आधे घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है, 11 से 3 बजे तक ही नामांकन यहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है 2 से 2:30 बजे तक अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जरूर आ जाएंगे। सुरक्षा का खासा तामझाम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है, और किसी को भी यहाँ पर बिना आई कार्ड देखे अंदर आने की इजाजत नहीं है। आपको ये भी बता दें, चूंकि यहाँ पर बीजेपी के जितने प्रत्याशी हैं, करीब 62 लोगों की लिस्ट कल बहुत देर रात में आई है, तो अच्छा खासा रश यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। आज सुबह से 2-3 लोग तो आए थे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन जब हमारी अंदर सूत्रों से बात हुई तो उनका कहना था आज सुबह तक सिर्फ 3 नामांकन नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से दाखिल किए गए थे। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का इंतजार हो रहा है। हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। रजत, राकेश टंडन और राकेश हमारे साथ जुड़े, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तुरंत लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।